आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक साइबर सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग योर डिजिटल वर्ल्ड फंडामेंटल्स। दो तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। एक है जी फिजिकल वर्ल्ड, सेकंड है हमारा डिजिटल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड कौन सा होता है कि आप किसी को भी फिजिकली प्रोटेक्ट कर रहे हो। फिजिकली मींस विद द हेल्प ऑफ वेपन्स, विद द हेल्प ऑफ, एक सेकंड जी, वॉइस नहीं आ रही है आपको? अभी वॉइस आ रही है जी? वॉइस आ रही है जी अभी? ठीक है जी, ठीक है। ओके, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, प्रोटेक्टिंग योर डिजिटल वर्ल्ड फंडामेंटल्स मींस अपने डिजिटल वर्ल्ड को आपने प्रोटेक्ट करना है। दो तरह से प्रोटेक्शन होती है। फर्स्ट वन है जी हमारी फिजिकल प्रोटेक्शन। फिजिकल प्रोटेक्शन कौन सी होती है? सर स्क्रीन पर नहीं आ रहा कुछ भी सर। स्क्रीन पे नहीं आ रहा? सभी को नहीं आ रहा या सिर्फ आपको नहीं शो हो रहा? ओके ओके, ठीक है जी। अभी ठीक है जी? अभी आ रहा है जी? जी सर आ गया। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। वो स्क्रीन शो नहीं हुई थी। सो जो हमारी प्राइवेसी है, प्राइवेसी हम लीक होने से बचा सकते हैं डिजिटल वर्ल्ड में। अच्छा, हम बात कर रहे थे दो तरह की हमारी साइबर सिक्योरिटी में। हम साइबर सिक्योरिटी में प्रोटेक्शन कर सकते हैं और हम फिजिकल प्रोटेक्शन कर सकते हैं। फिजिकल प्रोटेक्शन जो आप सभी कर रहे हैं वो है हमारी फिजिकल प्रोटेक्शन, ठीक है, जो कि हमें थ्रेट से बचाती है। ठीक है, हमारे साथ कोई भी थ्रेट होने वाला होता है तो उससे हमें बचाती है। ठीक है, वो है हमारी फिजिकल प्रोटेक्शन। अभी डिजिटल प्रोटेक्शन है क्या? डिजिटल प्रोटेक्शन की बात करें तो हम डिजिटल आर्मी की तरह वर्क करते हैं। डिजिटल आर्मी मींस कि आपके ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन कोई भी आपका डाटा, आपका सर्वर, ऑनलाइन कोई भी चीज आपकी लीक आउट ना हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिजिटल प्रोटेक्शन। ये है हमारी डिजिटल प्रोटेक्शन। तो डिजिटल प्रोटेक्शन आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर एवरी सिविल पर्सन, डिफेंस पर्सन, हर एक पर्सन के लिए डिजिटल प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है जी? अभी देखते हैं अंडरस्टैंडिंग एसेंशियल प्रिंसिपल्स फॉर कीपिंग योर इंफॉर्मेशन सेफ इन टुडेज कनेक्टेड वर्ल्ड। देखो आज के टाइम पे हम सभी को इंटरनेट चलाना एक मैंडेटरी हो गया है, जरूरी हो गया है। तो इंटरनेट सभी चला रहे हैं। तो क्या आप इंटरनेट चलाते समय अपने आप को सेफ फील कर रहे हो? क्या आप सेफ हो इंटरनेट चलाते समय? ठीक है, सो ये सब चीजों के बारे में हम सीखेंगे कि हमने कैसे सेफ रहना है इंटरनेट चलाते समय। इंटरनेट यूज करना है वो एक हमारी रिक्वायरमेंट है, बट सेफली, ताकि हम टारगेट ना हो जाएं हैकर्स के। ठीक है जी? नेक्स्ट है हमारा व्हाई प्रोटेक्टिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन मैटर्स। व्हाई प्रोटेक्टिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन मैटर्स। क्यों मैटर करती है डिजिटल इंफॉर्मेशन की प्रोटेक्शन? Everyday personal and business information travels through invisible pathways across the internet without proper protection.
हर रोज पर्सनल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन जो है हमारी ट्रैवल हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे हम डाटा शेयर कर रहे हैं, ठीक है, इनविजिबल पाथवेज अक्रॉस द इंटरनेट, बहुत सारे मीडियम से, ठीक है, हम डाटा शेयर कर रहे हैं विदाउट प्रॉपर प्रोटेक्शन, विदाउट हम किसी प्रोटेक्शन को यूज किए। अभी आप सोचेंगे कि हम क्या प्रोटेक्शन यूज करें जिसके थ्रू हम डाटा शेयर करें और हमारा डाटा लीक आउट ना हो, वो सभी चीजें हम इसके अंदर आज सीखने वाले हैं। This valuable information can be viewed, altered or stolen by सर unauthorized स्क्रीन individuals। चेंज में सर, जी क्या कह रहे हो जी? सर स्क्रीन चेंज आपने किया होगा बट इस पे से शो नहीं हो रहा सर, प्लीज चेंज बैक सर। शो हो रही है जी? नहीं सर, वो फर्स्ट स्लाइड वाली शो हो रही है सर ओनली। अच्छा फर्स्ट स्लाइड ही शो हो रही जी है। सर। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड शो ही नहीं हो रही। एक सेकंड। जी जी सर, नहीं हो रही। एक सेकंड। अभी हो रही है जी? अभी हो रही है ना, क्लियर है ना सभी को? अभी स्क्रीन शेयर हो रही होगी सभी को। यस सर। ठीक है। व्हाई प्रोटेक्टिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन मैटर, है ना? डिजिटल इन्फॉर्मेशन क्यों मैटर करती है, प्रोटेक्शन उसकी क्यों मैटर करती है? एवरी डे पर्सनल एंड बिजनेस इन्फॉर्मेशन ट्रैवल्स थ्रू इनविजिबल पाथवेज, बहुत सारे अलग अलग तरीकों से हम आजकल पर्सनल और बिजनेस इन्फॉर्मेशन शेयर आउट कर रहे हैं विदाउट प्रॉपर प्रोटेक्शन के बिना। इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को हमने सेफली शेयर करना चाहिए हमको, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कैन बी व्यूड, ऑल्टर्ड और स्टोलन बाय अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल, जिसको कोई भी अटैकर किसी भी टाइम पे देख सकता है, चुरा सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन को। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सेफगार्ड योर डिजिटल लाइफ विद नो लॉन्गर ऑप्शनल, इट्स essential फॉर एवरीवन नेविगेटिंग टुडेज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। आज के टाइम में, आज के जमाने में सभी को अपनी डिजिटल इन्फॉर्मेशन को सेफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। कीपिंग सीक्रेट सेफ while keeping secret saves the idea of privacy। अभी प्राइवेसी की बात हो रही है। प्राइवेसी क्या होती है? प्राइवेसी, सभी प्राइवेसी यूज करते हैं या नहीं? अभी प्राइवेसी है क्या? कोई बताना चाहेगा कि प्राइवेसी क्या है? प्राइवेसी के बारे में कोई बताना चाहेगा मुझे कि प्राइवेसी क्या होती है? आप जितना ज्यादा मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे, जितना ज्यादा मेरे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, चाहे आपको पता है सर हमसे रिलेटेड वो जानकारी जो हम ही तक सीमित रहे, हम किसी को बताना नहीं चाहते, उसी को प्राइवेसी कहा जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जो जानकारी सिर्फ हम तक सीमित रहे, जो हम किसी को नहीं बताना चाहते, उसे हम प्राइवेसी बोलते हैं। सो अपनी ना नॉलेज ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, पार्टिसिपेट किया करो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाओ, ठीक है। सो नेक्स्ट है जी हमारा, देखिए पर्सनल डायरीज। पर्सनल डायरीज, जैसे कि आपके पास एक पर्सनल डायरी है, हमने एक डायग्राम भी लगाया है ना, छोटा सा इमेज लगाई हुई है जिसके ऊपर एक पर्सनल डायरी बनाई हुई है, जो आप डायरी किसी को भी हैंड ओवर नहीं करते, आप किसी को वो देना नहीं चाहते, है ना, कि इसके अंदर मैंने अपनी सारे सीक्रेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पर्सनल डायरी, जस्ट लाइक लुकिंग योर डायरी, सो ओनली यू कैन रीड इट, सिर्फ आप उसे रीड कर सकते हो। डिजिटल प्राइवेसी प्रोटेक्ट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। डिजिटल जो आपकी प्राइवेसी, पर्सनल डायरीज, जो डिजिटल प्राइवेसी है, वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करती है। मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या हो गई? मेरा नाम, मेरे फैमिली का नाम, मेरा रेजिडेंस एड्रेस, मेरा बिजनेस एड्रेस, मेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मेरी कार्ड्स की डिटेल, मेरी आप कहिए कि आप मेरी शिपिंग डिटेल्स, मेरे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन, मेरे बैंक अकाउंट्स, मेरे यूपीआई आईडीज, एवरीथिंग जो उस चीज को, पर्सनली चीज को मेरे को वो क्या करती है, सेव करके रखती है। क्लियर है?
दो तरीके से आप यूज करते हो, एक आप फिजिकल कर रहे हो, एक डिजिटल कर रहे हो। चलो फिजिकल तो आप कहीं पे उसे हाइड करके रख दोगे, आप लॉकर में रख दोगे अपनी डायरी को, ठीक है, चलो वो सेफ हो गई, ठीक है, आपकी निगरानी में है, आपने वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, ठीक है, ताकि आपके लॉकर को कोई हाथ ना लगाए, ठीक है। सो आप फिजिकल तो सेफ हो गए। अभी आपने अपनी जो चीजें हैं सभी लैपटॉप में या मोबाइल में सभी क्या कर ली, सेव कर ली। अभी आप वो चीजें सिक्योरली ट्रांसमिट करो, ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हो, किसी को दे रहे हो, तो वो सिक्योरली करो, ताकि आपकी वो इंफॉर्मेशन कभी भी लीक आउट ना हो, ठीक है। सीक्रेट कोड्स, सेकंड है हमारा पॉइंट, सीक्रेट कोड्स। योर इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सीक्रेट कोड। जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होती है एक सीक्रेट कोड के अंदर, दैट ओनली ट्रस्टेड पीपल कैन अनलॉक एंड अंडरस्टैंड। आप मेरी बात समझे अभी? नहीं। किस किस को समझ आया ये पॉइंट? बताइए बताइए, जिसको समझ आया वो अपना स्पीकर माइक ऑन करके बताइए। सीक्रेट कोड के, देखो मैं फिर बता देता हूं, एक बार रिपीट करता हूं, जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो एक सीक्रेट कोड के अंदर किसी को ट्रांसमिट होनी चाहिए, ताकि वो इंफॉर्मेशन सिर्फ उसी तक पहुंच सके और किसी तक ना जा सके। ये कैसे पॉसिबल है? क्या कभी इसी ने इस चीज का एक्सपीरियंस किया है? अगर किया है तो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइए। सर हमारी कोई भी प्राइवेट चीज जो प्राइवेसी जिसकी हम मेंटेन कर रहे हैं जी। वो हम उसी के साथ शेयर करते हैं जिसको हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। उसी तरीके से सीक्रेट कोड्स भी हम उसी के पास जाके अनलॉक होनी चाहिए जिसपे हमको ट्रस्ट हो, जिसपे हमें ज्यादा विश्वास हो। जी बिल्कुल। आप देखिए, जैसे कि आपने बताया कि आप सीक्रेट कोड उसी को बताएंगे तो जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, ठीक है। अभी एक बात कर रहे हैं इसके अंदर सिक्योरिटी की। आप अपना सीक्रेट कोड, आपने ना अपना एक मैसेज लिखा और लिख के उसको एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब आपने सामने वाले को मैसेज शेयर कर दिया, सामने वाले को मैसेज शेयर कर दिया, बट वो तभी पढ़ पाएगा जब उसको सीक्रेट कोड आपका पता होगा। दिस इज कॉल्ड सीक्रेट कोड्स। क्लियर है जी? कंट्रोल्ड एक्सेस, कंट्रोल्ड एक्सेस, दिस ensures that sensitive data remains private and accessible only to authorized individual। मतलब जो उसके authorized person है वही उस डाटा को एक्सेस कर सके, कोई और पर्सन या थर्ड पर्सन उस डाटा को एक्सेस ना कर सके। क्लियर जी? नेक्स्ट है जी, trusting who you share with, confirming identity। Before sharing secrets with someone, you naturally want to be certain of their identity in the digital world। The verification process is equally crucial। बिफोर शेयरिंग सीक्रेट्स विद समवन, किसी को भी अपना सीक्रेट है वो शेयर करने से पहले, यू नेचुरली वांट टू बी अ सर्टन ऑफ दिस आइडेंटिटी, यानी कि आप उससे आइडेंटिटी मांगो, आप उससे पूछो कि हाँ यू आर द ऑथराइज्ड पर्सन और नॉट। है आप जिसको मैं अपनी ये सीक्रेट बता रहा हूं, क्या वो ही राइट पर्सन है? उसकी जगह पे कोई क्लोन तो नहीं है? ठीक है, आप उससे उसकी आइडेंटिटी मांग सकते हो, इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। ऑनलाइन आइडेंटिटी कंफर्मेशन वर्क्स लाइक शोइंग एन आईडी कार्ड बिफोर एंटरिंग अ सिक्योर बिल्डिंग। देखिए, ऑनलाइन आइडेंटिटी कंफर्मेशन वर्क्स लाइक, ऑनलाइन आइडेंटिटी कंफर्मेशन कुछ इस तरह से काम करती है, लाइक शोइंग एन आईडी कार्ड, आईडी कार्ड को शो करना, बिफोर एंटरिंग अ सिक्योर बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के अंदर एंटर करने के लिए आपको एक आईडी कार्ड की जरूरत होगी,
वो आपको गेट के ऊपर दिखाना पड़ेगा, तभी आप उसमें एंट्री कर सकते हो। ऑनलाइन आइडेंटिटी की कंफर्मेशन कुछ इस तरह से काम करती है। इट एंश्योर्स यू आर रियली कम्युनिकेटिंग विद द पर्सन और सिस्टम यू थिंक यू आर। इट एंश्योरिंग दैट, आप उसको इंश्योर करो कि आप रियली कम्युनिकेटिंग विद द पर्सन और सिस्टम यू थिंक यू आर, ठीक है, कि आप उसी से बात कर रहे हो, कि आपका कोई क्लोन नहीं है, उसका कोई क्लोन से आप बात नहीं कर रहे, आप उसी रियल पर्सन से बात कर रहे हो। दिस वेरिफिकेशन प्रिवेंट्स imposture from gaining access to your sensitive information. This verification prevents, ये verification prevent करेगी क्या, imposters from gaining access to your sensitive information, ताकि आपकी वो information कहीं पे leak out ना हो। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, guarding the gates, controlling access। एक सिक्योरिटी पर्सन एक गेट के ऊपर खड़ा हुआ है, वो क्या दिखा रहा है आपको? फर्स्ट हमारा पॉइंट है परमिशन चेक, यानी कि सबसे पहले वो परमिशन चेक करेगा। लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड कंट्रोल्स बिल्डिंग एंट्री, बिल्डिंग की एंट्री वही जा सकता है जिसके पास परमिशन हो, जिसके पास आईडी कार्ड हो। डिजिटली सिस्टम वेरीफाई परमिशन बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। डिजिटली जो सिस्टम है वेरीफाई करेंगे परमिशन को बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन उसने डिलीवर करनी है उससे पहले वो उसकी परमिशन लेगा कि हाँ तुम ऑथराइज्ड पर्सन है या नहीं। सेकंड है हमारा मल्टीपल वेरिफिकेशन। मल्टीपल वेरिफिकेशन समथिंग समटाइम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर्स, समटाइम बहुत सारी सिक्योरिटी लेयर्स आर नीडेड लाइक अ सेकंड पासवर्ड और वेरिफिकेशन कोड सेंट टू योर मोबाइल फोन। इसकी एक मुझे अच्छी सी एग्जांपल कौन दे सकता है? समटाइम बहुत सारे वेरिफिकेशन लेयर्स पे वर्क होता है, जो कि जैसे कि एक पासवर्ड लगाने के बाद अनदर पासवर्ड यूज होता है। इसकी एक अच्छी सी एग्जांपल मुझे कौन देगा? हाँ जी प्लीज बताइए बताइए बताइए, जिसको इसकी एग्जांपल मालूम है वो बताइए। हाँ जी। बैंकिंग एप्लीकेशन सर, यूपीआई एप्लीकेशन। हाँ जी, यूपीआई एप्लीकेशन। यूपीआई एप्लीकेशन में आप एक बार एंटर कर गए, उसके बाद तो सिर्फ आपने पिन डालना होता है। बैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर भी कर सकते हैं हम। ओटीपी, ओटीपी। हाँ जी, ओटीपी, बिल्कुल ओटीपी राइट आंसर है। किस तरह से? सपोज आप बैंकिंग के ऊपर आपने अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड जो सही था वो फिल कर दिया, ठीक है। अच्छा, वो आपने ना जो आपका यूजर नेम पासवर्ड था वो लीक हो गया, किसी और के पास चला गया। यूजर नेम पासवर्ड बैंकिंग का किसी और के पास चला गया। अभी वो पर्सन लॉग इन कर रहा है, आपका बैंकिंग का यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, और जैसे ही उसने यूजर नेम पासवर्ड सही डाला तभी आपके फोन पे एक ओटीपी आ गया कि ओटीपी एंटर करो, इसे बोलते हैं मल्टीपल वेरिफिकेशन जी। कीपिंग इंट्रूडर्स आउट, यानी कि ओनली ऑथराइज्ड यूजर विद प्रॉपर क्रेडेंशियल्स कैन एक्सेस प्रोटेक्टेड सिस्टम एंड सेंसिटिव डाटा। सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर को ही एक एंट्री करने का अधिकार हो, कोई और पर्सन उसके अंदर एंट्री ना कर सके। नेक्स्ट है जी, वॉचिंग फॉर ट्रबल, स्पॉटिंग अनवांटेड विजिटर्स। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो जी, वॉचिंग फॉर ट्रबल, स्पॉटिंग अनवांटेड विजिटर्स। फर्स्ट वन है हिडन थ्रेट्स। हिडन थ्रेट्स मतलब सम पीपल ट्राई टू स्नेक योर सिस्टम डिस्क्यूस्ड एज फ्रेंड्स और लेजिटिमेट विजिटर्स, मेकिंग डिटेक्शन चैलेंजिंग। यानी कि वो आपका फ्रेंड बन के
कॉलीग बन के या आपका कोई नियर एंड डियर बन के आपके सिस्टम के अंदर एंटर करने की कोशिश कर सकता है। क्लियर है जी? सेकंड, कांस्टेंट मॉनिटरिंग। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ये आप साथ के साथ लिखते रहना। इसके अंदर आपने कोई भी एक पॉइंट मिस आउट किया तो आप हैकिंग का शिकार हो सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट्स बहुत मेहनत के साथ बनाए हुए हैं, सो आप इसको अच्छे से लिख लेना जैसे ही जो जो ये पॉइंट्स आपके स्क्रीन पे विजिबल हो रहे हैं। ठीक है, ये ना सोचना कि जी मुझे रिकॉर्डिंग तो मिल ही जानी है। अच्छा, वो जो रिकॉर्डिंग थी वो मैंने लिंक डाल दिया था, क्या सभी को वो लिंक मिल गया है? वो एक बार बता दीजिए। नहीं मिला आपको लिंक? नहीं मिला। नहीं मिला तो मैं अभी सर से कह देता हूँ, वो आपको अभी शेयर कर नहीं दूँ। मिला सर। जी मैं अभी कह देता हूँ। एक सेकंड रुको, मैं आपको यहीं पे शेयर कर दूं क्या? मैं यहीं पे शेयर कर देता हूँ। चैनल को कॉपी करने का लिंक कहाँ है? मैंने सेंड किया था। चलो मैं सर को कहता हूँ जी, सर आपको सेंड कर देते हैं। मैंने कॉपी करके सेंड किया था, वो देखना पड़ेगा अभी कॉपी कहाँ से होना है। अदरवाइज आप ये चैनल सर्च करके भी ले सकते हैं, साइबर सेक गुरु LDH। साइबर सेक गुरु LDH, इसके अंदर प्लेलिस्ट है आपकी पूरी। देखिए, अच्छा सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अभी सेकंड पॉइंट है हमारा कांस्टेंट मॉनिटरिंग। कांस्टेंट मॉनिटरिंग, अभी कांस्टेंट मॉनिटरिंग है क्या? Advanced system continuously watch for unusual behavior patterns, suspicious activities that signal trouble। यानी कि जो हमने एडवांस टाइप के सिस्टम अपग्रेड किए हैं वो कॉन्टिन्यूसली वॉच करते हैं कि आपके सिस्टम के ऊपर कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कोई आपका डाटा तो नहीं चुरा रहा। जो आपका डाटा शेयर हो रहा है, मतलब अप डाउन हो रहा है, इंटरनेट पे जा रहा है और वापस आ रहा है, वो किसको जा रहा है और किस ऑथराइज्ड पर्सन को जा रहा है या अनऑथराइज्ड पर्सन को जा रहा है। ठीक है, ये चीज भी हो सकती है। थर्ड पॉइंट है हमारा अर्ली वार्निंग, लाइक अ गार्ड डॉग ऑल्टरिंग यू व्हेन स्ट्रेंजर अप्रोचेस। जैसे कोई स्ट्रेंजर कभी अप्रोच करता है तो डॉग हमें पहले वार्निंग दे देता है। ठीक है, दीज सिस्टम्स प्रोवाइड इमीडिएट नोटिफिकेशंस ऑफ पोटेंशियल थ्रेट्स। इस तरह के सिस्टम हमें इमीडिएट नोटिफिकेशन दे देते हैं कि आपका ये डाटा बाहर जाने वाला है, अगर आप चाहो तो उसे भेजो, अदरवाइज इसे रोक लो, मतलब स्टॉप कर दो। ठीक है, क्लियर है जी? नेक्स्ट है हमारा कीपिंग थिंग्स वर्किंग, एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी, ऑलवेज रेडी व्हेन यू नीड इट। हमेशा तैयार रहो किसी भी स्टेप लेने के लिए। Your information and digital services must be accessible whenever you require them without interruption or delay. Your information and digital services must be accessible। ठीक है, हमेशा accessible होनी चाहिए। Whenever you, जब भी आपको उस चीज की रिक्वायरमेंट हो, विदाउट इंटरप्शन या डिले के आपको उस चीज को एक्सेस करना चाहिए। प्रोटेक्शन इंक्लूड्स सेफ गार्डिंग सिस्टम। जो प्रोटेक्शन है उसके अंदर सेफ गार्डिंग सिस्टम फ्रॉम, कहां से? बिकमिंग ओवर फिलमेंट ब्रोकन और डेलिबर्टी
डिस्ट्रप्टेड बाय मलिशियस एक्टर्स, यानी कि इन चीज़ों से हमें प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बता दूं। हमें मलिशियस फाइल से प्रोटेक्शन होनी चाहिए, हमें अनवांटेड लिंक से प्रोटेक्शन होनी चाहिए, हमें जो कोई अनदर पर्सन जो हमें नहीं जानता, ठीक है, उससे कोई चीज लेने देने से प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ये मैं सभी डिजिटल की बात कर रहा हूं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, प्रिपेयरिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड बैकअप एंड रिकवरी। अच्छा, एक चीज है कि अगर किसी पर्सन का डाटा लॉस हो जाए, है ना, किसी भी पर्सन का डाटा लॉस हो जाए तो क्या हो सकता है? आपका डाटा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बताइए। आपका डाटा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? अगर किसी का डाटा लॉस हो जाए तो क्या हो सकता है? तो हमारे डाटे से हमारा बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है, और हमारे जो भी सोशल मीडिया साइट्स पे हमारे फोटो वीडियोस पड़े हैं वो सारे लीक आउट हो सकते हैं। हाँ और then जो भी हमारे सोशल साइट से हमारा नेटवर्किंग जुड़ा हुआ है वो पूरा हमारा लॉस हो सकता है। जी, बिल्कुल। अभी आपने बात की सिर्फ बैंक अकाउंट एंड सोशल नेटवर्क की, इसके अलावा कुछ और? देखिए, एक कंपनी के लिए उसका डाटा ही सब कुछ होता है। मतलब डाटा मतलब उसकी इंफॉर्मेशन, उसके क्लाइंट्स। अगर वो लीक आउट हो गया, लीक आउट होके कॉम्पिटिटर कंपनी के पास उसकी एल्गोरिथम चली गई, कॉम्पिटिटर कंपनी के पास उसके क्लाइंट की इंफॉर्मेशन चली गई, ठीक है, तो वो कंपनी डाउनफॉल में आ जाएगी। सो ये है कॉरपोरेट के बेस पे, अगर कॉरपोरेट का किसी का डाटा लीक आउट होता है। अगर पर्सनल डाटा लीक आउट होता है, जो हमारे पास डेली बेसिस पे केस आते हैं, अगर मैं उसके बेस पे बात करूं, जो डेली हमारे पास केस आते हैं, डेली हमारे पास केस आते हैं मनी फ्रॉड के, कि हाँ मनी फ्रॉड हो गया जी, मेरा डाटा मुझे नहीं पता, मैंने निजी डाटा लीक किया। देखिए, मैं कहता हूं कि आज तक कोई ऐसी चीज नहीं बनी कि जब तक आप गलती ना करें तो आपका लॉस हो। ठीक है, वो कहते हैं जी हमने कुछ नहीं किया, हमने कहीं पे क्लिक नहीं किया, हमने कोई ओटीपी नहीं दिया, हमने कहीं पे इंफॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है, तो भी हमारे साथ ये हो गया। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता कि ये चीज पॉसिबल है, क्योंकि मैं इस फील्ड से जुड़े को मुझे 2012 से मैं इस फील्ड के साथ जुड़ा हुआ हूं। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस 2012 से है इस फील्ड में। सो ये एक ऐसी चीज है कि जहां पे आप हैक हो गए, मतलब आपका जो डाटा लीक आउट होगा वो कब होगा? जब आप कोई गलती करोगे। क्लियर है? कभी किसी के साथ ये हुआ है डाटा लॉस, या फिर कि किसी का डाटा ब्रीच हुआ हो, या किसी का कोई अकाउंट हैक हुआ हो, कोई अपनी ये स्टोरी मेरे साथ, 2-3 लाइन की स्टोरी मेरे साथ वो शेयर करना चाहता हो, जिसके साथ मैं बाकियों को भी कुछ समझा सकूं, किसी के साथ या किसी के नियर डियर के साथ कुछ हुआ हो ऐसा। सर मेरे यूनिट में व्हाट्सएप से स्क्रीन शेयरिंग के द्वारा एक बंदे का 75,000 रुपए निकल गया सर। जी, व्हाट्सएप, देखिए अब कैसे हुआ, अब मैं आपको पूरा सिनेरियो बताता हूँ। व्हाट्सएप के थ्रू आपने कहा जी स्क्रीन शेयरिंग हुई, तो स्क्रीन शेयरिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ठीक है, जो टीम व्यूअर हो सकता है, या आपका सेकंड सॉफ्टवेयर है एनीडेस्क के साथ भी स्क्रीन शेयरिंग होती है। अच्छा, आजकल तो बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया है जी, जो आपका क्रोम ब्राउजर के साथ भी स्क्रीन शेयरिंग हो जाती है। ठीक है, तो अभी जो हमारा गवर्नमेंट ने एनीडेस्क को बैन कर दिया था, टीम व्यूअर को बैन कर दिया था, कि ये स्क्रीन शेयर करवा देते हैं
और इन सॉफ्टवेयर के साथ स्क्रीन शेयर होती है। उसके बाद क्या हो जाता है जी, मतलब जो उनको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ओटीपी वगैरह, वो स्क्रीन से खुद ही लेके आपके अकाउंट में से पैसे निकाल लेते हैं। ऐसा ही हुआ था ना? हाँ जी सर। यही चीज हुई थी। सो अभी हम क्या क्रोम को भी बैन कर देंगे? अभी क्या हम क्रोम को भी बैन कर दें, गूगल क्रोम को? मैं कह रहा हूं कि गूगल क्रोम के साथ भी आपकी स्क्रीन शेयरिंग हो जाती है। सो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। हाँ, ये चीज है। तो मैं कहता हूँ यार, मैं इंटरनेट पे जाता हूँ तो मेरा डाटा लीक आउट हो जाता है। मैं इंटरनेट चलाता हूँ तो मेरा हैकिंग का खतरा बढ़ जाता है। तो क्या मैं इंटरनेट चलाना बंद कर दूं? अब मैं यूपीआई से पेमेंट करना बंद कर दूं? अब जो मेरे फॉरेन के क्लाइंट्स हैं, तो मैं उनके साथ काम करना बंद कर दूं? क्योंकि वो तो इंटरनेट के साथ ही होगा। नहीं कर सकते। क्या करें फिर? ऐसा क्या करें कि जिसके साथ हम सिक्योर भी रहें और हमारा डाटा भी लीक आउट ना हो? ठीक है, हम सिक्योरिटी, हम साइबर सिक्योरिटी, इसीलिए साइबर सिक्योरिटी यूज करते हैं ताकि आप हैक होने से बच सको। अभी जब आप हैक हो ही गए, तो उसके बाद तो जी आपका डाटा लीक आउट हो ही गया। तो फिर उसके बाद तो सिर्फ आप जो चीजें आपकी हैक हुई हैं उन चीजों को सही कर सकते हो, बट वो डाटा है जो आपका, वो जो अटैकर के पास चला गया, वो तो अब डाटा के साथ कुछ भी करेगा। ठीक है, जो वो चाहेगा वो कर सकता है। हैकिंग से बचना बहुत जरूरी है। अभी देखते हैं, पॉइंट है हमारा प्रिपेयरिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड बैकअप एंड रिकवरी। अभी बैकअप क्या है? अभी बैकअप मैं कहता हूं जी, मेरे पास एक बैकअप है, मेरे पास एक मोबाइल फोन है। तो मोबाइल फोन मेरे का जो डाटा है वो लॉस्ट हो जाता है, तो मेरे पास बैकअप है। बैकअप मीन्स कि वो डाटा मैं वापस लेके आ सकता हूं। मेरे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फोन में है, तो वो डाटा मैं वापस लेके आ सकता हूं। तो मतलब मैंने कहीं पे ऐसी जगह पे उस डाटा की कॉपी बना के रखी होगी, उस डाटा की कहीं पे कॉपी बना के रखी होगी जो वापस आ सकती है। ठीक है, मैं आईफोन यूज कर रहा हूं तो मेरे पास आई क्लाउड है। तो आई क्लाउड ऑटोमेटिकली बैकअप लेता रहता है मेरे मोबाइल फोन का, मेरा जो डाटा है वो लॉस्ट नहीं होता। अभी देखते हैं, व्हेन एक्सीडेंट हैपेंस, sometimes technical failures occurs or malicious occurs causes deliberate damage to systems and data। देखिए, कोई कहते हैं समटाइम टेक्निकल फेलियर। टेक्निकल फेलियर मतलब कुछ भी हो सकता है। अब टेक्निकल फेलियर में आपकी हार्ड डिस्क डैमेज हो सकती है, चलता चलता फोन खराब हो सकता है, चलते चलते फोन का मदरबोर्ड उड़ सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। अब टेक्निकल फेलियर, वो टेक्नोलॉजी है, अब वो कोई डिजिटल डिवाइस है, वो तो कुछ भी, कोई खराब तो कभी भी हो सकती है। उसकी कोई गारंटी तो है नहीं कि ये कभी खराब नहीं होगी, है ना। तो उसकी वजह से आपका जो डाटा है वो डैमेज या फिर डिलीट हो सकता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेव कॉपीज। सेव कॉपीज मतलब कीपिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन सिक्योर सेपरेट लोकेशंस अनेबल क्विक रिस्टोरेशन। यानी कि जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था आईफोन का, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास आई क्लाउड है। तो आई क्लाउड में मैंने अपना डाटा सेव करके रखा हुआ है। अगर कोई फोन फेलियर होता है या लॉस्ट होता है या कुछ भी होता है तो मेरा डाटा सेफ रहेगा। तो इस तरह से आप उसकी मल्टीपल कॉपीज अलग अलग लोकेशन पे सेव करके रखो। बेस्ट लोकेशन है क्लाउड। ठीक है, कोई भी क्लाउड आप यूज कर लो। ठीक है, जैसे कि गूगल ड्राइव हो गई। ठीक है, क्लाउड पे आप उसे सेव करके रख सकते हो। अच्छा, ऐसे नहीं कि आप थर्ड पार्टी क्लाउड को यूज कर लो कि ये फ्री है, चलो फ्री के चक्कर में कोई थर्ड पार्टी क्लाउड ले लें और अब आप अपना सारा डाटा खुद ही अगले को हैंड ओवर कर दें। खुद ही पर्सन को हम अपना डाटा हैंड ओवर कर गए क्योंकि थर्ड पार्टी क्लाउड था। ऐसे भी नहीं करना। ठीक है, ऑथराइज्ड क्लाउड ही हमने यूज करने हैं। आगे है जी क्विक रिकवरी। क्विक रिकवरी लाइक हैविंग स्पेयर कीज ऑफ और फोटोकॉपीज ऑफ वाइटल डॉक्यूमेंट्स, है ना। जैसे कि मेरे पास बहुत सारी जो हमारा लॉक है उसकी बहुत सारी कीज है या फिर फोटोकॉपी है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की,
तो ये क्विक रिकवरी हो गई। डिजिटल बैकअप एंश्योर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी एवरीडे हैबिट्स टू स्टे सेफ ऑनलाइन। एवरीडे हैबिट्स टू स्टे सेफ ऑनलाइन मतलब हर रोज हमको अपने आप को सेव करने के लिए एक कदम उठाना चाहिए। मैं कहूंगा कि हर रोज आपको एक पॉइंट प्लस करना चाहिए अपने आप को डिजिटली सेव करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो एक एक करके अगर आप करोगे तो भी आप एक टाइम पे फुली सिक्योर हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अभी पासवर्ड अगर मैं बात करूं, मेरा पासवर्ड है abc@123। इट्स अ इजी टू गैस ना, इजी टू गैस, बहुत इजी टू गैस है ना। तो अच्छा ये इजी टू गैस तो है, अगर इसकी जगह इसे बोलते हैं पासवर्ड, मतलब नॉर्मल पासवर्ड। नॉर्मल पासवर्ड होता है मेरा नाम प्रभजोत, मैंने नाम रख दिया जी अपना प्रभजोत, प्रभजोत के, ठीक है, जहां प्रभजोत एस, ये मैंने पासवर्ड रख दिया। ये है बहुत नॉर्मल पासवर्ड जिसको हम ब्रूट फोर्स के साथ भी हिट कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स एक अटैक होता है जिसके साथ हम आप पासवर्ड है जो वो क्रैक कर सकते हैं, सिंपल पासवर्ड। अगर मेरा पासवर्ड हुआ, अगर मेरा पासवर्ड हुआ प्रभजोत@सिंह _ 1990 !20, अभी बताइए कि ये पासवर्ड ब्रेक कर सकता है कोई? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स आ गई, ठीक है तो इजी, बहुत इजी है, बट जो मैंने इसके बीच में @ और 1 2 3 यूज कर दिया, वो एक डिफरेंट लेयर पे चल गया, तो ये ब्रेक नहीं होगा। सो हमेशा जो पासवर्ड है आपका वो अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में रखिए। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज करिए, उसके अंदर 1 या 2 सिंबल होने ही चाहिए। ये कहीं पे भी लिख लो कि कभी भी पासवर्ड लगाना है तो उसके अंदर पहले ABC, उसका एक लेटर है जो आपका कैपिटल, बाकी आप स्मॉल रख सकते हो। उसके बाद कोई भी एक सिंबल जो आपको अच्छा लगे वो सिंबल, उसके बाद 1 2 3, ये चीजों का कॉम्बिनेशन के साथ आप पासवर्ड रखिए, तो आपका पासवर्ड कभी भी हैकर क्रैक नहीं कर सकता, ठीक है। तो बहुत लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि सर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, मेरा स्नैपचैट हैक हो गया, तो उन्होंने इजी पासवर्ड रखे होते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब तक आप गलती नहीं करते आप हैक नहीं होते। अभी आप कहोगे जी इसके अंदर मेरी क्या गलती है, मैंने तो पासवर्ड रखा अपनी तरफ से, बट नहीं, आपने पासवर्ड इजी रख लिया जो डिक्शनरी ने इजीली फाइंड कर लिया, ठीक है। पासवर्ड हमेशा ऐसा रखो कि वो किसी की समझ में ही ना आए, मतलब कंप्यूटर की डिक्शनरी के अंदर वो पासवर्ड ढूंढने को सालों लग जाएं। अगर मेरे पासवर्ड के ऊपर आप ब्रूट फोर्स लगाओगे तो मेरा पासवर्ड ढूंढने के लिए आपको कई सालों तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी कीप अपडेटेड, अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। अभी अपडेट कैसे, अपडेट की बात करते दोबारा से रिपीट करें सर, प्रॉब्लम हो गई थी। हैं जी। पासवर्ड के बारे में सर थोड़ा सा दोबारा से एक बार रिपीट कर दें सर प्लीज। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं करता हूँ। देखिए अभी पासवर्ड जो अभी मैंने बात की पासवर्ड की, अभी ना हमने जो पासवर्ड रखना है तो पासवर्ड ऐसा रखो कि उसके अंदर आपकी अल्फा कीज यानी कि ABC, एक लेटर कैपिटल या फिर 4 लेटर कैपिटल 4 स्मॉल कर लो, कुछ इस तरह से। उसके बाद आप कोई भी एक सिंबल ले लो, या स्टार्टिंग में सिंबल ले लो या
बीच में ले लो, वो आपकी मर्जी है। ये नहीं कि हमने बीच में ही लेना है, आप सिंबल से भी स्टार्टिंग कर सकते हो, उसके बाद कोई भी सिंबल, जैसे कि एट द रेट, टिल्ट देन साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क, परसेंटेज, डॉलर, कोट, सिंगल कोट, डबल कोट, कोई भी एनीथिंग एल्स जो आपको अच्छा लगता है वो वाला आप सिंबल ले लो। तो जैसे ही आप उस सिंबल के साथ क्या करोगे, आप सिंबल ने आपने सिंबल ले लिया, एक अल्फा न्यूमेरिक ले लिया, आपने एंड पे कोई नंबर लगा दिया, तो आप उस पासवर्ड को, आपका वो पासवर्ड कभी भी हैक नहीं होगा। उस पासवर्ड को अगर किसी ने हैक करना है तो उसको सालों लग जाएंगे। ठीक है, ये एक टेक्नोलॉजी की बात है। अगर आपने इजी पासवर्ड रख लिया तो वो इजी टू क्रैक हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी है जी। ठीक है, टेक्नोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा अगर आपने डिजिटली वर्ल्ड में वर्क करना है, अगर आपने इंटरनेट से जुड़े रहना है तो आपको टेक्नोलॉजी को तो अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नई टेक्नोलॉजी को समझोगे तो आप उस चीज में कहीं ना कहीं पे जाके खता खाओगे। ठीक है जी, आगे आ गया जी हमारा कीप अपडेटेड। आप अपने आप को अपडेट रखिए। अपडेट मतलब रेगुलरली अपडेट योर डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर टू पैच सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज एंड फिक्स हिडन वीकनेस। मतलब जैसे कि मेरा ओएस है, ओएस की जो अपडेट्स आती हैं उसके अंदर जो कंपनी है वो भी बहुत तरह से सिक्योरिटी को लेके अपडेट करती है कि ये चीज वनरेबल हो गई है तो हम इसे भी सिक्योर कर लें। मेरा क्रोम ब्राउजर वनरेबल हो गया है, उसे भी सिक्योर कर लें। मेरा मीडिया प्लेयर वनरेबल है तो उसका जो बग है वो फिक्स कर दें। तो ठीक है, आप अपने सिस्टम को हमेशा अपडेट रखो ताकि आपकी चीजें अपडेट रहें और आप सेफ रहो। ठीक है, एक है जी आगे स्टे अलर्ट। एक्सरसाइज कॉशन व्हेन क्लिकिंग unfamiliar links or opening unexpected messages that might contain threats। देखिए इसके अंदर कह रहे हैं कि स्टे अलर्ट, अपने आप को अलर्ट रखो ताकि आप किसी भी ऐसे मैसेज या ऐसी मेल या फिर ऐसे लिंक पे क्लिक ना करो कि आप हैक हो जाओ। ठीक है, सो आप अपने आप को इस तरह से सेव करके रखो, इस तरह से आप अपने आप को तैयार रखो कि मेरे ऊपर कभी भी कोई अटैक हो सकता है। ठीक है, आप अपने आप को उस तरह से हमेशा प्रिपेयर रखो। डिजिटली वर्ल्ड भी बहुत ज्यादा बड़ा है तो इसके अंदर भी बहुत अटैक्स इस डिजिटल वर्ल्ड में भी होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है जी सभी को? Your role in a safer digital world. Your role in a safer digital world. देखिए आपका क्या रोल होना चाहिए एक सेफर डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। मतलब बहुत बड़ा एक डिजिटल वर्ल्ड है जिसकी मैंने बात की आपके साथ। मैंने आपके साथ डिजिटल वर्ल्ड की बात की। एक बहुत बड़ा दुनिया है, अपने आप में एक दुनिया है ये। ठीक है, जिसके अंदर सिक्योरिटी सबसे ऊपर है ताकि आप बचे रहो। ठीक है, देखिए आप आर्मी में हैं, आप हमारी रक्षा करते हो, बॉर्डर्स पे आप हमारी रक्षा करते हो। ठीक है, और कहें आप किसी भी आफत से हमारी रक्षा करते हो, वो आर्मी का काम है। ठीक है, यू आर द फिजिकल आर्मी। ठीक है, वी आर द डिजिटल आर्मी। हम डिजिटल तरीके से होने वाले अटैक्स से पूरे देश को बचाते हैं। ठीक है, हम वर्क करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ कि कोई भी इस तरह का अटैक ना हो। आप समझ रहे हैं? सो इस तरह से बहुत बड़ा रोल है हर एक पर्सन का एक डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। जो मेरा रोल है मैंने आपको बताया, मैं एजुकेट करता हूं पर्सन्स को कि कोई भी पर्सन हैक ना हो। ठीक है, हैकर उसके ऊपर अटैक ना कर सके। और दूसरी चीज मैं वर्क करता हूं गवर्नमेंट के साथ भी कि जो क्रिमिनल्स हैं उसको कैसे
पकड़ सकते हैं, और कोई चीज हैक ना हो, आपके सिस्टम्स सिक्योर रहें, ठीक है। ये सारी चीजें भी मेरा रोल ये है। अभी आप देखो आपका क्या रोल है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। देखिए आपका जो रोल है वो है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। प्रोटेक्टिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन रिक्वायर collective efforts from individuals, organizations, and communities working together. Shared responsibility. Protecting digital information require collecting efforts from individuals. हर एक इंडिविजुअल से एक कलेक्टिंग एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन से भी होती है, तो कम्युनिटीज वर्किंग विद टुगेदर, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलके चलने के लिए। नेक्स्ट है जी, नॉलेज इज पावर। अगर आपको पता है कि आप इस तरह से हैक हो सकते हो, तो आप वो गलती नहीं करोगे। नॉलेज इज द पावर। अभी तक आपको ये चीजें पता थी या नहीं थी, आप मुझे बताइए। अगर आपको पता थी तो भी बताइए, अगर आपको कुछ नई चीजें मिली हैं तो आप मुझे वो भी बताइए। सर इसके बारे में थोड़ा बहुत पता था, बट अभी थोड़ा सा डिटेल में पता चल रहा है। जी, आपने अभी तक क्या सोचा था कि साइबर सिक्योरिटी क्या है? आपके अकॉर्डिंगली साइबर सिक्योरिटी क्या थी? मतलब किसी तरीके से मुझे, मतलब मेरे किसी भी अकाउंट को हैक कर लेते हैं, किस तरीके से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में अभी पता चला है। हाँ जी, और किस तरीके से हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, उनके बारे में भी थोड़ा सा अभी नॉलेज मिली है। ठीक है जी। मीन्स सभी ने कुछ ना कुछ सीखा है हमारे सेशन से, ताकि आप डिजिटल वर्ल्ड से सिक्योर रहो। मेन चीज है क्या? अभी मेन चीज की बात करते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं। देखिए जो पॉइंट्स मैंने कवर किए, अगर उनमें से आपने 2 पॉइंट भी आपको नहीं पता थे, वो आज पता चल गए, तो आप अपने सिक्योरिटी लेवल आपने इंक्रीज कर लिया। तो आपने अपना सिक्योरिटी लेवल इंक्रीज कर लिया, क्योंकि आपको 4 पॉइंट तो पता थे पर वो 2 मिस हो रहे थे, और वही 2 पॉइंट्स के साथ हैकर आपके ऊपर अटैक कर सकता था किसी भी टाइम पे। ठीक है, सो मेन पॉइंट ये है, नॉलेज इज पावर। हमेशा नॉलेज एक पावर के रूप में रहेगी। ठीक है, by understanding these fundamental principles you actively contribute to keeping yourself, ठीक है, आपने आपको कैसे बचा के रखोगे, अपनी फैमिली को बचा के रखना, एंड योर ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योर, यानी कि आप अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, मैं तो कहता हूं कि आप अपने दायरा भी, आप अपना जितने पर्सन्स को आप मिलते हो, तो आप उसको भी सिक्योर कर सकते हो अगर आपको नॉलेज है तो। नेक्स्ट है जी हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। स्टे इन्फॉर्म्ड, रिमेन विजिलेंट एंड बी द क्रूशियल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन प्रोटेक्टिंग योर डिजिटल लाइफ। स्टे इन्फॉर्म्ड, remain vigilant, and to the crucial first line of defense in protecting your digital life। अपनी लाइफ को हमेशा प्रोटेक्ट रखना है। ठीक है, तो डिफेंस को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है, ताकि आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन। सो हमेशा डिजिटल सिक्योरिटी को आपने अपने फर्स्ट लेवल पे रखना है, बाकी चीजों को आपने उसके बाद प्लान करना है। डिजिटल वर्ल्ड के अंदर कोई भी आप डिजिटली काम करते हो तो डिजिटल सिक्योरिटी को आप अपना लेवल फर्स्ट रखोगे, उसके बाद बाकी सभी चीजों को प्लान करना। ठीक है, तो आप कभी हैक नहीं हो सकते। अगर लोग कहते हैं कि जी मैं हैक हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है,
ठीक है। तो वो प्रॉब्लम तभी आती है जब लैक ऑफ नॉलेज के साथ हम अब डिजिटल डिवाइस को यूज करते हैं, मतलब अपना इंटरनेट, अपने स्मार्टफोन या अपने सिस्टम या अपने बैंक अकाउंट्स, सोशल मीडिया, किसी को भी हम यूज करते हैं, वो पर्सन हैक हो जाते हैं। ठीक है। सो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, साइबर सिक्योरिटी है क्या, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हमने जानी। ये सेशन के अंदर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है, कोई चीज नहीं समझ आई तो वो आप पूछ सकते हो। देन ये हमारा डाउट सेशन है। सर एक थोड़ा सा डाउट है सर, प्लीज। जी। जो सर हमारे मोबाइल के ऊपर लिंक आते रहते हैं, उनमें कौन सा लिंक मतलब क्लिक करना चाहिए, उससे मैं कैसे मतलब बचाव कर सकते हैं कि जो फ्रॉड लिंक भी बहुत सारे आ जाते हैं हमारे मोबाइल के ऊपर, फ्रॉड लिंक इसके बारे में थोड़ा सा जी, इसके बारे में आप तो कैसे पहचानेंगे सर? कैसे पहचाने? सबसे पहले चीज देखो, मैंने अभी आपको ये स्लाइड पे देखो, कीपिंग सीक्रेट सेफ इन द आइडिया ऑफ प्राइवेसी, है ना। सबसे पहले थर्ड पॉइंट देखो, कंट्रोल्ड एक्सेस। कंट्रोल्ड एक्सेस मतलब आप अपनी चीज का एक्सेस उसको कभी नहीं देना जिसको आप नहीं जानते। अगर आप मुझे नहीं जानते, मैं आपके फोन के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज कर रहा हूं तो आप उसके ऊपर क्लिक कभी नहीं करोगे। ठीक है। ट्रस्टिंग हु शेयर विद कंफर्मिंग आइडेंटिटी, अगर आपको किसी ने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया है और कहा कि मैं इस ट्रेड से हूं, आपके ही डिपार्टमेंट से हूं, मैंने आपसे कोई जरूरी बात करनी है, तो सबसे पहले आप उसकी आइडेंटिटी मांगिए, उसका आईडी कार्ड या उसका पहचान पत्र। ठीक है। तो जब तक आपको क्लियर ना हो जाए कि ये पर्सन वही है, चाहे आप उसकी आइडेंटिटी किसी भी तरीके से ले सकते हैं, उसका आईडी कार्ड ले लो या फिर आप उसकी लाइव फोटो मंगवा लो, उसकी सेल्फी मंगवाओ, या फिर आप कोई भी मतलब आइडेंटिटी ले सकते हैं, या उसकी लाइव लोकेशन मंगाओ, तो आपको लोकेशन से भी आइडिया होगा कि हाँ जी ये पर्सन कहाँ पे बैठा है। ठीक है। तो मैं बस एक ही चीज कहूंगा आपको कि आपने कभी भी अनवांटेड लिंक, जिसको आप नहीं जानते वो आपको कोई लिंक शेयर कर रहा है, आपने उसके ऊपर क्लिक कभी नहीं करना। इसको आप कभी नहीं जान सकते कि ये लिंक सही है या नहीं। ठीक है। ये तो उसी को पता है जी जिसने उसको बनाया है। सो आपने उसके ऊपर क्लिक ही नहीं करना। कोई और किसी का सर जैसे फोन पे मैसेजेस आते हैं कि एक्सेस योर माइक्रोफोन, एक्सेस नंबर्स, एक्सेस वीडियो, वो क्या होता है सर? जी, फोन पे कहाँ पे मैसेज आता है, कहाँ पे? जैसे हम कोई भी नई चीज हम अपडेट कर रहे होते हैं तो उस पर लिखा हुआ था एक्सेस मोबाइल फोन, एलो करना पड़ता है, या कोई एक्सेस वीडियो, नंबर्स, ये सब चीजें क्या होती हैं? अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कोई भी एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड की, है ना, तो वो आपने जैसे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की प्ले स्टोर से, तो जब आप इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉलिंग के टाइम से आपसे मांगता है कि अलाउ करो माइक्रोफोन को, अलाउ करो कैमरा को, अलाउ करो कॉन्टेक्ट्स को। ठीक है। अलाउ करो अपनी सारी इंफॉर्मेशन को। ये होता है कि वो एप्लीकेशन, वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन, वो पर्टिकुलर ब्राउजर जहां पे भी आपको वो लिंक आ रहा है, वो आपसे परमिशन मांग रहा है कि मुझे परमिशन दे दो इस चीज को एक्सेस करने की। जब आपने उसे परमिशन दे दी तो उसके बाद आपका कंट्रोल नहीं रहेगा आपके उस चीज के ऊपर। फिर वो एप्लीकेशन या वो ब्राउजर जो चाहे आपके उस चीज के साथ कर सकता है, माइक्रोफोन के साथ, कैमरा के साथ। वो कभी भी आपका कैमरा ऑन कर सकता है, कभी भी माइक्रोफोन ऑन कर सकता है, कभी भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को असेस कर सकता है, फोटोज को एक्सेस कर सकता है। इस तरह का एक केस आया था हमारे पास,
मतलब काफ़ी केस आए हैं। एक रिसेंट जो केस आया था वो था कि जो फेक लोन ऐप्स होती हैं, फेक लोन ऐप्स, इसके बारे में पता है किसी को अभी? फेक लोन ऐप्स, नो आइडिया। नो आइडिया ना। अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी लोन ऐप्स बैन की हैं। वो क्या था कि आप प्ले स्टोर पे जाके लिखते थे इंस्टेंट लोन ऐप, ठीक है, वो बहुत सारी ऐप्स आ जाती हैं, तो उसमें से आप किसी भी एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, और जैसे ही इंस्टॉल करते हो वो इसी तरह से सभी चीज़ों की परमिशन मांग लेता है। सभी की परमिशन उसने ले ली, उसके बाद आप लोन अप्लाई करते हो, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 50 लाख, जितने का भी आप करते हो, बट वो आपको थोड़ी सी अमाउंट 1500, 2000 पे आपको दे देता है। वो एप्लीकेशन 1500, 2000 पे आपको दे देती है। उसके बाद शुरू होता है असली काम। उसके बाद वो क्या करता है, वो आपको ब्लैकमेल करता है आपकी आइडेंटिटी के थ्रू। जो परमिशंस आपने अलाउ की थी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते टाइम, वो उसके थ्रू आपको ब्लैकमेल करता है। तो आपके पास कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि उस एप्लीकेशन ने आपका सारा डाटा फैच करके अपने सिस्टम में ले लिया होता है, ठीक है। सो इस तरह से अनवांटेड एप्स, अनवांटेड कॉन्टैक्ट, अनवांटेड लिंक से हमें हमेशा बचना चाहिए, ठीक है जी। तो इसमें जब हम अलाउड करते हैं तो हमें ओनली दिस टाइम करना है या एक्सेस अलाउ कर देना है? देखिए, अगर आप जैसे अभी आपने मेरा लिंक ज्वाइन किया टेकमेंट का, है ना, क्लास का लिंक ज्वाइन किया, तो अभी भी आपको उसने पूछा है कि आपने माइक्रोफोन एंड कैमरा अलाउ करना है। अभी आपको पता है कि हाँ जी मैंने क्लास लगानी है, ठीक है, तो आपको अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। आप हो सके तो जितनी बार भी करो तो अलाउ दिस टाइम ही करो, ठीक है, अलाउ दिस टाइम ही करो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपसे फिर पूछ ले। जो ट्रस्टेड पर्सन है उसको ही आप अलाउ ऑलवेज करो, अदरवाइज किसी को अलाउ ऑलवेज नहीं करना। ओके सर, यही डाउट था, मैं ओनली दिस टाइम ही कर रहा हूँ हर बार, तो यही डाउट पूछ रहा था। जी, अगर आप दिस टाइम करोगे तो हमेशा पूछेगा, अगर ऑलवेज कर दोगे तो दोबारा टेकमेंट के कोई भी लिंक पे आपको पूछेगा नहीं, डायरेक्ट ऑन कर देगा। ओके, थैंक यू सर। जी, ठीक है जी। आज का सेशन था हमारा, जिसके ऊपर हमने बात की साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। साइबर सिक्योरिटी सभी ने समझी, सभी को अच्छे से क्लियर हो गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद सर।